हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर SKR क्रिकेट नेशन एंड फेसबुक पर क्रिकेट नेशन पर। आज मैं बात करने वाले हैं मैच नंबर 17 और मैच नंबर 18 की। मैच नंबर 17 जो कि चेन्नई एंड दिल्ली के बीच खेला गया। ये मैच चेन्नई में ही खेला गया था, चेन्नई के होम ग्राउंड पर। और आप देखेंगे कि दिल्ली ने बहुत ही आसानी से इस मैच को 25 रन से जीत लिया। बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये एक अच्छी फाइट देखी जाएगी मैच के बीच में, चेन्नई और दिल्ली के बीच में। बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया। वंस अगेन 180 प्लस का स्कोर चेन्नई चेज़ नहीं कर पाई। आपको पता होगा 2018 के बाद चेन्नई ने 180 प्लस का स्कोर कभी चेज़ नहीं करा, यानी कि उनको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। उन्होंने जब भी चेन्नई चेज़ करने गई है तो उन्होंने 180 प्लस का स्कोर चेज़ नहीं करा। एंड वहीं पर दिल्ली की शुरुआत जो थी वो अच्छी रही थी। हालांकि उन्होंने पहला विकेट जल्दी दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो पोर्टल थे और KL राहुल, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। वंस अगेन मतलब स्टार्ट वो सबको ही मिलता चला गया था, लेकिन एक तरफ से जो थे KL राहुल वो रुके हुए थे और वो अपनी पूरी इनिंग खेली उन्होंने, लास्ट तक खेल के और लास्ट ओवर में आउट हुए थे। बट उससे पहले जो भी थे, जितने ही बैट्समैन थे, सब उनका साथ निभाते रहे थे। इस मैच में जो थे आप देखेंगे डुप्लेसिस नहीं खेले थे। डुप्लेसिस की जगह पर अब KL राहुल आ चुके हैं, जो कि शुरू के कुछ मैचों में बाहर थे। हालांकि उनकी जो थी उनकी वाइफ की डिलीवरी थी, इस वजह से वो नहीं खेल पाए थे। उनको एक बेबी गर्ल हुई है। तो चेन्नई में दिल्ली ने उनको 2008 के बाद हराया, यानी कि आप देखेंगे 10-5 और यानी कि 17 साल बाद दिल्ली ने चेन्नई को चेन्नई के ग्राउंड में 17 साल बाद हराया है। दिस इज़ बिग अचीवमेंट। और अगर आप देखेंगे तो चेन्नई का आप डाउनफॉल एक तरीके से शुरू हो गया है। और आप नेक्स्ट ईयर अगर देखेंगे ना तो आपको है ना पूरी ही डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे चेन्नई में। बिकॉज अभी तक वो जो अप्रोच लेके चल रहे थे कुछ सालों से, जो उनकी अप्रोच थी वो बाकी टीमों से बहुत अलग थी। और उस अप्रोच से उनको फ़ायदा भी हो रहा था, ये नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो मैच जीत भी रहे थे, नॉट मैच जीत रहे थे, वो इवन IPL ट्रॉफी भी जीते हैं उसके बाद भी। बट अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, बिकॉज वो सीनियर्स प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बट अब जिस हिसाब से गेम चेंज हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि चेन्नई जो है अब इतना सरवाइव कर पाएगी। और वंस अगेन कल देखा गया कि चेन्नई 180 प्लस का जो टारगेट था चेज़ करने में नहीं सफल हुई। और वहीं अगर बात करी जाए दूसरे मैच की, यानी कि मैच नंबर 18 जो पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, तो वहाँ पर भी राजस्थान ने बहुत ही आसानी से पंजाब को हरा दिया। पंजाब की कल पहली हार थी इस IPL टूर्नामेंट में और वो राजस्थान रॉयल्स 50 रन से इस मैच को जीत गए। तो चलिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 बोथ दी मैचेस की। पहले हम बात करते हैं मैच नंबर 17 की, चेन्नई वर्सेस दिल्ली के बीच जो मैच खेला गया चेन्नई में। तो इसमें दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और वो कहीं ना कहीं सही भी था। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो चेन्नई जो है रन चेज़ नहीं कर पा रही और उनके पास उतने तगड़े हार्ड हीटर भी नहीं है। वो कुछ ही प्लेयरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर खेल रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो ओवर डिपेंडेंट है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर, जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेलने का एक रीज़न और था कि उनके साथ जो अच्छे प्लेयर होते थे जो उनको सपोर्ट करते थे उनके साथ। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ओनली ऋतुराज गायकवाड़ अकेले से पड़ गए हैं। उनके साथ कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा है या कोई भी उनके ऊपर जो उनका साथ नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं प्लेयर। और जो थे उनके जो जोड़ीदार प्लेयर हैं, यानी कि जो रचिंद्र रविंद्रा और उसके बाद डैन कॉनवे, तो ये दोनों भी जल्दी जल्दी आउट हो गए थे। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी से। तो चलिए आज हम बात करते हैं। दिल्ली ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और दिल्ली ने 184 का टारगेट दिया, जो लग रहा था कि एक फाइटिंग स्कोर होगा। बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, चेन्नई ने अगेन डिसअपॉइंट किया और चेन्नई उस स्कोर को बनाने में नाकामयाब रही। बट 2018 के बाद चेन्नई ने 180 प्लस का स्कोर एक भी बार
चेज़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये टारगेट चेज़ कर सकती है, बिकॉज उनके होम ग्राउंड में भी था और उनकी बैटिंग भी अच्छी थी। उन्होंने एक दो चेंजेस भी करे थे, डेविड कॉनवे को वापस लेके आए थे। बट अगेन कल देखा गया कि चेन्नई वंस अगेन जो थी चेज़ करने में फेल हो गई। अगर आप देखेंगे तो चेन्नई की शुरुआत अच्छी रही थी और दिल्ली की शुरुआत बहुत बेकार रही थी, बिकॉज उन्होंने 0 रन पे ही अपने फर्स्ट बैट्समैन फ्रेज़र को 0 रन पे गंवा दिया था। और उसके बाद अगर देखें केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी उनके पोडेल के साथ मिलकर, जो कि पहले जो कीपर थे, बट अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल वापस आ गए हैं, तो केएल राहुल अब कीपिंग कर रहे हैं। तो पोरेल के साथ उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप करी और वो पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद देखेंगे अगर एक प्लेयर का अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट है दिल्ली का प्लेयर, और जिसको कभी भी उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जितने वो उसके हकदार हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अभी दिल्ली के कैप्टन हैं, दिल्ली कैप्टन अभी जो हैं वो दिल्ली के जो अगर आप उनका देखेंगे लेफ्टी बॉलर क्या नाम है उसका, अगर आप देखेंगे तो जो एक प्लेयर बहुत ही अंडर एस्टिमेट हैं दिल्ली के, और जो दिल्ली के कैप्टन भी हैं अभी, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को जब जब मौका मिला है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप देखेंगे जो फाइनल जो खेला गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी में भी, बिकॉज मैं इंटरनेशनल मैचेस का रेफरेंस इसलिए लेता हूँ बिकॉज ये लीग मैच में तो है ना, आप देखो कोई भी रन मार देता है, कोई भी विकेट ले लेता है, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रेशर एक उसकी जो होता है उसकी बात अलग होती है। इंटरनेशनल प्रेशर हर कोई नहीं झेल पाता, बिकॉज आप बहुत प्लेयर ऐसे देखेंगे जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब ब्रिलियंट, जिनके हंड्रेड्स भी हैं और जिनको आउट करना भी भारी पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल में आते हैं तो उनके लिए सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो एक होता है कि वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन आप अक्षर पटेल को देखेंगे तो वो उन्हें जब भी मौका मिला है, चाहे वो बैटिंग से या वो बॉलिंग से, तो वो हमेशा उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। इस मैच में भी देखेंगे, अगर उन्होंने आते ही पहली बॉल पर छक्का मारा और 30-33 रन की पारी खेली जो केएल राहुल के साथ थी, जो बहुत ही क्रूशियल थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद हमारे पास समीर रिजवी, स्टब्स, और उसके बाद आशुतोष शर्मा खैर जल्दी आउट हो गए थे। और कुल मिलाकर जो टारगेट था 183 दिल्ली ने बना पाई 20 ओवर में, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि 200 प्लस जाना चाहिए, और वो कम से कम 20 से 30 रन शॉर्ट रह गए जिस हिसाब से उनकी स्टार्टिंग थी और केएल राहुल खेल रहे थे। और लास्ट में जाकर वो अपनी पावर जनरेट नहीं कर पाया, आशुतोष शर्मा भी आउट हो गए और दिल्ली की विकेट जल्दी जल्दी गिर गई, जहाँ पर चेन्नई के बॉलरों ने अच्छा कमबैक किया। लेकिन वहीं एक्सपेक्ट करा जा रहा था दिल्ली से कि दिल्ली अच्छा एक टारगेट देगी। अगर दिल्ली हारती तो वो अपनी ही गलती से हारती, बिकॉज उनका जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं 200 प्लस लग रहा था और वो 183 ही बना पाई। तो ये चेन्नई के बॉलरों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, और चेन्नई के पास एक एक्स फैक्टर है जो किसी टीम के पास नहीं है। अगर आप जनरली देखेंगे, जो उनका एक बॉलर है पथिराना, जो श्रीलंका का है। अगर आप उनके इनिशियली अगर शुरू के वो देखेंगे, कभी भी है ना वो पूरे ओवर नहीं डालते, उनके डेथ ओवर्स में हमेशा ना 2 या 3 ओवर रहते ही रहते हैं। और आप अगर शुरू में देखेंगे तो वो इतने इफेक्टिव होते भी नहीं हैं, वो शुरू में रन खाते हैं हमेशा और विकेट्स भी नहीं निकालते। लेकिन जब जब वो जैसे जैसे डेथ ओवर्स आते रहते हैं तो आप उनको देखेंगे कि वो रन भी नहीं खाते और वो प्लस विकेट भी निकालते हैं। तो जैसा कि कल भी देखा गया वंस अगेन कि उनको शुरू के ओवर्स में विकेट नहीं मिलते, लेकिन उनके लास्ट के ओवर्स में उनको विकेट मिलते हैं। उनके पास वेरिएशन इतने हैं और उनका भी एक्शन कहीं ना कहीं मलिंगा जैसा ही है। तो ये था जो 184 का जो टारगेट दिया था चेन्नई को। और चेन्नई की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, उन्होंने पहला विकेट बहुत ही जल्दी गंवा दिया था। चेन्नई की जो बैटिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, उन्होंने पहला विकेट बहुत ही जल्दी गंवा दिया था 14 रन पर, दूसरा विकेट 20 रन पर, तीसरा विकेट 41 रन पर, फिर 65 पे, फिर 74 पे 5। उसके बाद फिर धोनी आ गए थे। कल धोनी आई थिंक 6 या 7 साल बाद 2018 या 19 में आए थे, जब वो 11वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे। और अगर वो आज देखेंगे तो कल के मैच में वो दोबारा 11वें नंबर पर बैटिंग करने आए।
लेकिन अगर आप देखेंगे धोनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैच फिनिश करेंगे, यार आपकी टीम में और भी तो इतने धुरंधर हैं। आप एक प्लेयर को खिला रहे हो, चलो अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि धोनी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, एक प्लेयर की जगह घेर रहे हैं, तो भाई आपके पास रिमेनिंग 10 प्लेयर भी तो हैं। अगर आपको लग रहा है कि वही सिर्फ मैच जितवा सकते हैं और कोई नहीं जितवा सकता, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अब धोनी में वो स्पार्क नहीं रहा। धोनी जब अब आपके अगर विजय शंकर को देखेंगे तो उन्होंने भी हाईएस्ट स्कोर मारे, लेकिन उन्होंने बॉल कितनी खेल गए यार वो, मतलब इतनी बॉलों पे तो धोनी भी उनसे ज़्यादा रन मार देते, क्योंकि विजय शंकर भी शुरू में धीरे धीरे खेल रहे थे, फिर धोनी भी शुरू में स्लो ही खेलते हैं। अब आपको पता ही वो टाइम लेते हैं और अब उनसे आते ही हिटिंग भी नहीं होती, बट जब वो एक बार हिटिंग करने लगते हैं तो फिर वो रन मार देते हैं। लेकिन विजय शंकर से भी रन नहीं लगे, हालांकि खैर चेन्नई से तो कल किसी की तरफ से रन ही नहीं लगे, और जो 184 का टारगेट था वो बहुत ही दूर नज़र आने लगा था। जब उनको 4 ओवर में कुछ 5 ओवर में कुछ 70-75 रन चाहिए, उसके वहाँ पर भी वो 6-6 7-7 रन निकाल रहे हैं। मतलब वो हिटिंग का पता नहीं सोच भी नहीं रहे या कर भी नहीं रहे या उनसे हो नहीं रही, कुछ समझ में आ नहीं आ रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि धोनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा रखी है। बस अब आप उनका गेम एंजॉय कीजिए जब तक भी वो खेल रहे हैं। अब आप उनसे वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो मैच आके फिनिश करेंगे और वो करेंगे। वो डेफिनेटली मैच फिनिश करेंगे। जहाँ पर आपको लगेगा ना कि अगर 2 ओवर में 30 रन चाहिए, वहाँ पर आप उनकी इनिंग देखना। अगर जहाँ चाहिए ना 5 में 75, वहाँ पर वो नहीं कर सकते। आप ये चीज़ समझिए, क्योंकि 5 में 75 यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर तो किसी यंग इंचार्ज प्लेयर को ही लेना पड़ेगा। अब के राहुल नहीं, अब विजय शंकर जो हैं वो टीम में किस लिए हैं? वो पावर हिटर हैं भाई, वो भी तो हैं टीम में। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको हिटिंग करनी चाहिए थी। या 50 बॉलें खेल रहे हो आप, 59 रन मार रहे हो, उसके बाद अगर 50 में कम से कम आपको 90 तो मारने चाहिए थे ना। लेकिन नहीं, वही बात है कि बस बिल एक प्लेयर के ऊपर फाड़ना है, नहीं बिल एक प्लेयर के ऊपर नहीं फाड़ना। ये कहीं ना कहीं टीम कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, जो कि अपनी प्रीवियस जो थी अप्रोचेस से ये लोग मैच जीत भी रहे थे, लेकिन अब वो अप्रोच काम नहीं कर रही कहीं ना कहीं। अभी तक अनबीटन रही है, वो 3 के 3 मैच जीती है अभी तक। और मुझे जो कैप्टनसी है वो बहुत अच्छी लग रही है अक्षर पटेल की, बिकॉज इससे पहले अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि कभी इससे पहले जब दिल्ली में थे ऋषभ पंत थे, फिर ऋषभ पंत के बाद फिर इससे पहले श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर हालांकि उनको जो थे उसमें ले गए थे, उनको टॉप 40 में लेके गए थे, लेकिन उसके बाद वो इंजर्ड हुए, फिर ऋषभ पंत बने। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टीम में ना डिस्प्यूट देखा जाता है कि यार मैं कैप्टन था, इसको बना दिया, इसको बना दिया। लेकिन अभी जो सबसे अच्छी बात थी कि के राहुल को जब ऑफ़र किया गया कैप्टनसी का, तो के राहुल ने मना कर दिया, एंड ही कैन प्ले फ्रीली। अब वो अपना गेम इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना तो वो अपना फ्रीली खेलते हैं। अगर आप उनको कैप्टन बनाए थे तो फिर वहीं उनकी इनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो जाती है और वो प्रेशर उनके ऊपर देखा जाता। बट अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ को, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ अपनी मनमानी करते हैं या कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। वो यंग प्लेयर हैं और मतलब मुझे लगता है कि सब उनके लिए एंजॉय कर रहे हैं और वो सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो एक कैप्टन के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि सब प्लेयरों की रिस्पेक्ट करें और सब प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, सारे प्लेयर अपना फ्रीली खेल रहे हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सबको अपने रोल्स पता हैं। तो कांग्रेट्स टू दिल्ली कल कुछ 16-17 सालों बाद जीती है। 2008 या 9 में जीती थी लास्ट मैच चेन्नई में, उसके बाद डायरेक्ट अब जीती है। तो ये बहुत बड़ा गैप होता है यार, मतलब उसके बाद कंसिस्टेंसली हर साल हो रहे हैं और हर साल आप चेन्नई जाते हो और मैच ही नहीं जीतते। मतलब हर साल का यही था। तो आप ये सोचो ना कि उस चीज़ को ब्रेक करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था मैच नंबर 17 का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मिचेल स्टार्क ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी दिल्ली की तरफ से, और जो मुकेश कुमार थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी, ओवरऑल दिल्ली की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ये था मैच नंबर 17 का हाल। अभी मैच नंबर तो हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 18 की आईपीएल की, जो कि पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें कि पंजाब ने टॉस जीतकर
पहले फील्डिंग का फैसला किया। और एज ए सेम अप्रोच अभी तक पंजाब जैसा करती हुई आ रही थी, उन्होंने वैसे ही किया। ये पंजाब के होम ग्राउंड में मैच खेला जा रहा था, तो पंजाब ने वंस अगेन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और जो ठीक था फैसला, बट कल उनके अनफॉर्चुनेटली उनके अगेंस्ट में रहा फैसला, और जिसमें कि राजस्थान की जो बैटिंग थी वो बहुत ही सॉलिड और स्टार्ट अच्छी रही। अगर आप देखेंगे तो जो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, जो दोनों ही मुझे बहुत पसंद हैं पर्सनली, दोनों ने बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करी। कुछ 10 ओवर में 90 के आसपास टारगेट कर दिया था और 0 विकेट थी, और उनका भी स्कोर लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छा जाएंगे। बट अगर आप देखेंगे, एक अप्रोच जो मैंने देखी है अभी हाल फिलहाल में, कि ये एक अप्रोच ये है कि जो टीमें अच्छा स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन उसको जो फिनिश वो उतना अच्छा नहीं कर पा रही। इवन उनके पास बैट्समैन भी पड़े होते हैं, सब चीज़ पड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो जाता है टारगेट, या कुछ हो जाता है। बट उनकी स्ट्रॉन्ग जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी रही। और इसके बाद जो वन डाउन थे असम के बैट्समैन रियान पराग, वो वन डाउन आए और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। एक्चुअली पंजाब की साइड से राजस्थान की साइड से जितने भी प्लेयर हैं, सब ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, इंक्लूडिंग कैप्टन यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, उसके बाद जो रियान पराग, नीतीश राणा कल जल्दी आउट हो गए, बट उनका जिस रोल पे वो आए थे जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर खाली हिटिंग ही बची थी, उसके अलावा कुछ और रह नहीं गया था। उसके बाद हिटमायर और लास्ट में ध्रुव जुरेल, जो लास्ट ओवर में जिन्होंने 19 रन बनाए रियान पराग के साथ लास्ट ओवर में। तो ये एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन था, जिसमें उन्होंने 205 रन बनाए और 206 का टारगेट दिया। और 206 मतलब पंजाब ऐसा नहीं था कि पहले कभी चेज़ नहीं करा, बट जो उनकी फॉर्म चल रही थी उससे ये लग रहा था कि वो हाँ इसको चेज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये रन गेटेबल है। और अगर आप देखेंगे पंजाब की साइड से जो हाईएस्ट विकेट, और पंजाब की साइड से जो सबसे ज़्यादा विकेट ली वो लॉकी फर्ग्यूसन ने ली, 2 विकेट ली, बट वो भी एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवर में 37 रन अप्रोक्सीमेट सब ने ही इतने रन दिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल पंजाब की तरफ से कहीं ना कहीं ओवर्स की मिस कैलकुलेशन हुई। लास्ट ओवर समझ में नहीं आया, मार्कस स्टोइनिस को ले गए, चहल के पूरे ओवर नहीं करवाए, क्योंकि चहल आईपीएल के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं, बॉलर हैं, तो उनका कहीं मिस कैलकुलेशन हुई है। कहीं ना कहीं जो अपने मेन बॉलर्स हैं उनके ओवर पहले ही पूरे कंप्लीट करवा दिए, पार्ट टाइम बॉलर्स को डेथ ओवर्स करवाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये श्रेयस अय्यर की तरफ से जो थी एक मिस कैलकुलेशन देखी गई। बट टारगेट जो 206 रन का था वो ऑलवेज़ ही अगर 200 से ऊपर का बनता है तो कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर ज़रूर आ जाता है। बट ऐसा नहीं था कि पंजाब इसको बना नहीं सकती थी, बिकॉज जो उनकी कंसिस्टेंसी थी और वो जिस हिसाब से जीतते हुए आ रहे थे, तो उनके लिए लग रहा था ये जो टारगेट है कहीं ना कहीं बहुत ही इजी होगा और वो आराम से इसको बना देंगे। और अगर आप देखेंगे जब राजस्थान बैटिंग कर रही थी तो जोफ्रा आर्चर जो थे उनके पेस बॉलर, वो डग आउट में सो रहे थे कंबल डालकर। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लाइव मैच में जो प्लेयर हैं वो सो रहे हों। इससे पहले भी उनको इंटरनेशनल मैच में भी देखा गया है कि वो सोते हैं, लेकिन कल तो वो प्रॉपर ऐसे पैर फैला के प्रॉपर बेड के ऊपर सो रहे थे चद्दर डाल के। तो वो अपना पावर नैप ले रहे थे बीच में, और जैसे ही उनकी जब बॉलिंग शुरू हुई तो जो पावर नैप थी उन्होंने वो पावर सारी बॉलिंग में दिखाई, और उन्होंने पहले ही ओवर में उनकी जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको आउट करा, और उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी आउट कर दिया तीसरे ओवर में। तो मतलब काफ़ी अच्छी उनकी बॉलिंग रही और उनकी काफ़ी अच्छी सॉलिड स्टार्ट रही
राजस्थान की। और उसके बाद पंजाब के जब विकेटें गिरने लगी तो फिर वो विकेटें लगातार गिरने लगी, उनकी विकेटें फिर गिरनी रुकी नहीं। उसके बाद जब मैक्सवेल आई, मैक्सवेल ने थोड़ा सा अपना दिखाया, हाँ कि उनमें भी पावर बाकी है, बट वो भी टीम को जीता नहीं पाए। निहाल वडेरा ने कल पंजाब की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारे 62, एंड मैक्सवेल ने 30 रन मारे। एंड उसके मतलब मैच तो बहुत ही दूर चला गया था उनकी तरफ से, क्योंकि विकेट्स उनकी इतनी जल्दी विकेट ऑफ फॉल जो हुई थी, 0 पे 11 पे 2, 26 पे 3, 43 पे 4, और उसके बाद देखिए 131 यानी कि 90 रन की पार्टनरशिप हुई वडेरा और मैक्सवेल के बीच में, 90 रन के। उसके बाद जो 131 पे 5 गिरी और 131 पे 6 गिरी, लगातार मतलब 2 विकेट गिर गई। और उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ बचा था मैच में। तो कल अगर श्रेयस अय्यर चलते तो शायद ये मैच जीत जाते, और कल उनके प्रभु शरण सिमरन जो भी थे वो भी नहीं चले कल, जो कि एक बहुत ही T20 के अच्छे बैट्समैन हैं, और जनरली हर मैच में वो रन मारते हैं, बट 200 रन का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है। तो पंजाब भी कल अपने होम ग्राउंड में आ रही है, और कल दोनों ही टीमें वो जीती जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करी थी। हालांकि शुरू में इसका उल्टा हो रहा था कि अपना जो थी टीमें चेस करने वाली जीत रही थी, बट अभी फ़िलहाल जो भी अगर फील्डिंग कर रहा है टॉस जीत के, जो बैटिंग कर रहा है अभी वो जीत रहे हैं। और बैटिंग बॉलिंग का नहीं है बात, जिसकी बैलेंस अच्छी टीम है, जो प्रेशर को अच्छे तरीके से झेल सही है, वही टीम अब जीत रही है।